अध्यक्ष महोदय, 2005 के पहले की सरकार का सोच था कि राज्य में चरवाहा विद्यालय खुले। हम चंपारण से आते हैं, वहां तेतरिया एक जगह है, श्याम बाबू भाई का विधानसभा क्षेत्र है, वहां चरवाहा विद्यालय जहां खुला था, 2005 के बाद एनडीए की सरकार ने वहां डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया। यही अंतर है एनडीए की सरकार में और 2005 के पहले की सरकार ने कहा कि 25,000 रुपया महिलाओं को देंगे, 50,000 रुपया देंगे स्नातक करने पर। आपके समय में एक चॉकलेट देने की योजना नहीं थी छात्र और छात्राओं को। 2005 के पहले लोग केवल अपने खुशी के लिए काम करते थे, इसलिए 2005 के पहले वाले लोग, पहले के सरकार के लोग खुश होते थे और जनता दुखी होती थी। 2005 के बाद एनडीए की सरकार खुश होकर काम करती है, इसलिए माननीय सदस्य जी, बिहार की जनता भी खुश है और आप भी इस सदन में खुश होकर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय सुदय यादव जी कितना अच्छा से बोल रहे थे, लोग सुन रहे थे। अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, 2005 के पहले की सरकार का सोच था कि राज्य में चरवाहा विद्यालय खुले। हम चंपारण से आते हैं, वहां तेतरिया एक जगह है, श्याम बाबू भाई का विधानसभा क्षेत्र है, वहां चरवाहा विद्यालय जहां खुला था, 2005 के बाद एनडीए की सरकार ने वहां डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया। यही अंतर है एनडीए की सरकार में और 2005 के पहले की सरकार में। अध्यक्ष महोदय, आप पूरी बात अभी वो कहे कहां? अध्यक्ष महोदय, जब मेरी बात समाप्त हो जाएगी तब माननीय सदस्य तो वरीय आलोक भाई अपनी बात को रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, तो आ ही रहा हम है। उस जिले से आते हैं, हम तो आलोक भाई को निमंत्रण देते हैं कि एक बार आप चलिए तेतरिया, चलिए मलाही के चरवाहा विद्यालय में चल के देखिए कि आपने वहां जो चरवाहा विद्यालय खोला, वहां के आज चरवाहा समाज के लोगों को उत्थान के लिए आपने कौन सा काम अपने राजपाट में करने का काम किया? कौन सा काम, कौन बिल्डिंग बना वहां, किस काम के लिए भवन बना था, कैसी योजना आई थी? अगर योजना आई तो आपने उत्थान के लिए कौन सा काम किया है, जरा बताने का काम कीजिएगा जब आपके अगले वक्त आएंगे तब। अध्यक्ष महोदय, 2005 में के पहले 12.5% बच्चे विद्यालय से बाहर थे, आज 1% बच्चे विद्यालय से बाहर हैं। ये एनडीए की सरकार की उपलब्धि है। आप 4,366 करोड़ का बजट लाते थे, आज एनडीए की सरकार 37,357 करोड़ के बजट प्रस्तुत करती है, जिसका 20% केवल शिक्षा पर खर्च होता है। यही एनडीए सरकार की उपलब्धि है और बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक पैमाना दिखता है। अध्यक्ष महोदय, जब हम फुलवरिया, मेरा घर है ढाका विधानसभा क्षेत्र में, हमारे दादाजी जिस विद्यालय का जमीन दान किए थे, प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया, हम 2001 में जब जिला परिषद हुए तो उसका भवन जर्जर होता था। ऐसा भवन था कि भवन से विद्यालय की पहचान होती थी, कि टूटे जर्जर भवनों से विद्यालय की पहचान होती थी कि यह सरकारी विद्यालय, यह प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल है। और आज सबसे सुंदर और सबसे ऊंचे भवन से विद्यालय भवनों की पहचान होती है कि यह प्राइमरी स्कूल है, यह मिडिल स्कूल है और यह हाई स्कूल है। महोदय, अंतर तो दिखता है, अंतर तो दिखता है। पहले माननीय अनिल भाई, आप राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, आप राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, पहले उपलब्धि कैसे समझ में नहीं आएगी? पहले आप 5 हाई स्कूल के अध्यक्ष हुआ करते थे विद्यालय प्रबंध समिति के, और आज आप हर पंचायत के हाई स्कूल के विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं। अपने आप में भी झांकने की जरूरत है। पहले कितने विद्यालय के अध्यक्ष आप होते थे? पहले गिने चुने हाई स्कूल होते थे, 3-4 हाई स्कूल आपके विधानसभा क्षेत्र में होता था। आज हर पंचायत में हाई स्कूल हुआ, उत्क्रमित उच्च विद्यालय हुआ, और जहां नहीं हुआ वहां नवम के विद्यालय का संचालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, आपको जब मौका मिलेगा तो अपनी बात को रखिएगा। अध्यक्ष महोदय, हमको समझ में नहीं आता है, जब हम लोग विधायक पहली बार बने तो हम लोग को लगता था कि विपक्ष के लोग आईना होता है सरकार का। जब ये बोलते हैं तो सरकार को एक आईना दिखता है कि भाई ये सुधार करने की जरूरत है। लेकिन यहां जितना बात होता है, जितना प्रस्ताव आ रहा है, ये निरर्थक आ रहा है। ये सरकार के जनता के पैसे का दुरुपयोग ही लोग करते हैं, कहीं कोई सार्थक बात ये लोग रख नहीं पाते हैं। जब हम लोग कहते हैं सूरज पश्चिम में है, ये कहते हैं कि
पूरब में है, ये कहते हैं पश्चिम में है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग कहते हैं कि शराब बंदी होना चाहिए, ये कहते हैं कि शराब चालू कर देना है। हम लोग कहते हैं कि शिक्षा पर जोर देना है, ये कहते हैं कि शिक्षा नीति सही नहीं है। आपकी नीति कैसी थी? किस नीति पर आप काम करते थे? अध्यक्ष महोदय, इनके टाइम में न तो पोशाक का पैसा था, न इनके टाइम में छात्रवृत्ति मिल पाता था, न इनके टाइम में मध्याह्न भोजन था। इनके टाइम में क्या चीज था महोदय? इनके टाइम में पाठ्य पुस्तक फ्री नहीं मिलते थे। आज की सरकार ने इन सारे व्यवस्था को भी लागू किया और पारदर्शी तरीके से छात्र छात्राओं तक पहुंचने के लिए उनके खाते में भेजने की व्यवस्था की, ताकि दलाली प्रथा बंद हो जाए। महोदय, आपके तरह तो सिस्टम भी नहीं था और घोटाले पर घोटाले हो जा रहे थे। सरकार ने पूरी ट्रांसपेरेंसी से इन काम को किया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति प्रतिस्पर्धा से लोगों में एक दिलचस्पी बढ़ता है, छात्र छात्राओं में। सरकार ने कहा कि 25,000 रुपया महिलाओं को देंगे, 50,000 रुपया देंगे स्नातक करने पर। आपके समय में एक चॉकलेट देने की योजना नहीं थी छात्र और छात्राओं को। आपने चॉकलेट से भी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करने का काम नहीं किया। आज की सरकार 25,000 50,000 रुपया देने का काम करती है। अभी समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय जिनका रिजल्ट, जिनके यहां 100% छात्राओं की उपस्थिति होगी, उनको भी 5,000 10,000 रुपया पुरस्कृत करने की योजना समग्र शिक्षा अभियान के तहत लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, नवसृजित विद्यालय आपके समय में खुलते कहां थे? आपके समय तो विद्यालय की जरूरत थी नहीं। एनडीए की सरकार ने राज्य में नवसृजित विद्यालय को खोलने का काम किया। एनडीए की सरकार ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय करने का काम किया और एनडीए की सरकार ने हाई स्कूल खोलने का काम किया। हमारे यहां ढाका विधानसभा में एक महिला कन्या उच्च विद्यालय है करमावा, घोड़ासान में एक प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय है और आज हमारे यहां 15 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। महोदय, मैं फिर से एनडीए की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हम भी इस सदन के मेंबर के रूप में एनडीए की सरकार के प्रतिभागी हैं।